माई क्वालिफिकेशन मास्टर है, एमए इंग्लिश किया हुआ है, बीएज हैज़ आल्सो डन। ये है कि आइडिया बेसिकली ये मेरे हस्बैंड का आइडिया है, तो मैंने उनको प्रमोट किया है। अब आप घर से निकली हैं, फैमिली की कोई सपोर्ट थी आपको या? जी जी, फुली मुझे फैमिली की सपोर्ट थी। मेरे हस्बैंड, मेरे जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, सब ने मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड जो है ना, वो मेकिंग में एवरी टाइम मेकिंग में बिजी होते हैं। और ये है कि जैसे जैसे आगे चलना था, आगे बढ़ना था, तो उनको तो कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए थी ना, तो वो सपोर्ट मैंने उनको प्रोवाइड की है। ऑब्वियसली जो बंदा एक काम करता है, तो जब तक घर का बंदा उनको सपोर्ट ना करे, तो दूसरा बंदा आगे कैसे निकल के? एक बंदा तो घर में बिजी होता है, दूसरा कोई हो आगे चलने के लिए होगा, तो वो काम होगा ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी बाहिम्मत खातून से मिलाते हैं जो कि एमए इंग्लिश हैं, जिनको जॉब ना मिलने की वजह से मायूस नहीं हुई, बल्कि अपने शौहर के साथ मिलके एक कारोबार खड़ा किया है और अब उसको किस तरह लेके चल रही हैं। और शहर मुल्तान में इनके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। आए इनसे मुलाकात कराते हैं और इनसे जानते हैं इनकी अपनी कहानी, ये कैसे इनको आइडिया आया और ये कौन सा कारोबार है जो कर रही हैं और इनमें इनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना रहा। और घर में भी हम देखते हैं कि जब ख़वातीन ऐसे किसी कारोबार में आगाज़ करती हैं, घर से निकलती हैं, तो हमारे माशरे में घर में भी उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो इनसे जानते हैं कि इनको किस किस्म का प्रेशर का सामना रहा और ये इसको किस तरह लेके चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले अपनी हमें तालीम का बताएं, क्योंकि हमें पता लगा है कि आपने एमए किया हुआ है, उसके बाद ये फिर बिजनेस का आइडिया कैसे आया आपको? सर बेसिकली माई क्वालिफिकेशन मास्टर है, एमए इंग्लिश किया हुआ है, बीएज हैज़ आल्सो डन। ये है कि आइडिया बेसिकली ये मेरे हस्बैंड का आइडिया है, तो मैंने उनको प्रमोट किया है। आपने प्रमोट किया। हम अमूमन देखते हैं कि जो ख़वातीन होती हैं वो घर में रहना पसंद करती हैं, खासकर इस खित्ते की। अब आप घर से निकली हैं, फैमिली की कोई सपोर्ट थी आपको या? जी जी, फुली मुझे फैमिली की सपोर्ट थी। मेरे हस्बैंड, जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, सब ने मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड जो है ना, वो मेकिंग में एवरी टाइम मेकिंग में बिजी होते हैं। और ये है कि जैसे जैसे आगे चलना था, आगे बढ़ना था, तो उनको तो कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए थी ना, तो वो सपोर्ट मैंने उनको प्रोवाइड की है। ऑब्वियसली जो बंदा एक काम करता है, तो जब तक घर का बंदा उनको सपोर्ट ना करे, तो दूसरा बंदा आगे कैसे निकल के? एक बंदा तो घर में बिजी होता है, दूसरा कोई हो आगे चलने के लिए होगा, तो वो काम होगा ना। बड़ी अच्छी बात ही, घर में होगा, चलने के लिए होगा। ये बताएं कि आइसक्रीम का ही आइडिया क्यों आया आपको? मुल्तान की गर्मी देख के आया या क्या वजह है? मुल्तान की गर्मी भी बेसिकली एक फैक्ट है, बट ये है कि मेरे हस्बैंड बेसिकली ही इज़ अ शेफ, आइसक्रीम शेफ, तो उन्होंने आइसक्रीम से ही स्टार्ट लिया है। ज़ाहिर बात है, जो बंदा जो काम जानता है वही करेगा ना, तो इरेलीवेंट काम करने का क्या फ़ायदा? जो काम बंदा जानता है वो करे, ज़्यादा बेस्ट है उसके लिए भी और दूसरों के लिए भी। और हमने एक ऐसी आइसक्रीम फ्रेश मिल्क से तैयार की है कि कोई भी ऐसी आइसक्रीम मुल्तान में आपको नहीं, मुल्तान क्या पूरे पाकिस्तान में आपको नहीं खिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा काम किया है कि ये चीज़ जो हमने बनाई है फ्रेश मिल्क से बनाई है, और ईच एंड एवरीथिंग हेल्थ से रिलेटेड हैं। और जो आपको हम चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप आज जब खाएंगे कि आप खुद ही कहेंगे कि ये एक ऐसी चीज़ है कि हमने कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं खाई। कहीं भी हमने ऐसी चीज़ नहीं खाई। अवाम का कैसा रिस्पॉन्स है? अवाम इसको किस तरह पसंद करेगी? क्योंकि हमने तो देखा है बहुत रश है। अवाम आपको कैसा, खुद आप बताएं कि अवाम आपको पर्सनली क्या फीडबैक देती है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बेसिकली मुल्तान में फर्स्ट डेयरी आइसक्रीम है जो हमने लॉन्च की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के लोगों से मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ, इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद यहाँ इतना रश होगा कि मेरे जो बॉयज़ हैं वो डाल के इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि मैं एक स्कूप उठा लेती हूँ डालने के लिए, ताकि मेरा कस्टमर कोई भी ऐसे न रहे, सारे के सारे खा के जाएँ और मुझसे मुतमईन होके जाएँ। और फीडबैक मैं उनसे जब रिव्यू लेती हूँ, तो वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेटिस्फाइड। ऐसी आइसक्रीम हमने पहले कहीं नहीं खाई, फ्रेश मिल्क से बनी हुई। ऐसी आइसक्रीम हमने कभी नहीं खाई। हम अमूमन देखते हैं कि बड़े शहरों में जब हमारा रुझान होता है, हम देखते हैं कि उधर ख़वातीन का काम करने का रुझान कुछ ज़्यादा है, लेकिन इस शहर में, मुल्तान में, और ख़ास तौर पर बिजनेस करना, तो आपको नहीं लगता कि कुछ मुश्किलात का सामना आपको घर में तो चले आपकी सपोर्ट थी, बाहर आपको कोई दोस्त आपको कहते हैं जी किस काम में लग गई हैं, किसी ने बाहर से चलते पीछे कोई टॉन्ट कर दिया जी क्या काम कर रही हैं, तो ऐसा कोई मुश्किलात का सामना रहा है आपको कभी? नो, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं सबको हर बात का जवाब दे देती हूँ। जो मैं घर में ओबियसली जब एक बंदा सेटिस्फाइड है घर से, तो आगे वाला बंदा जो भी कहता रहे, आप कुछ भी नहीं यानी कि कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये एक फैक्ट है। बस सिर्फ ये है कि मेरे आई हैव 3 लिटिल किड्स, वो घर में अलोन होते हैं, वो थोड़ा सा मैं उनको थोड़ा टाइम दे सकती हूँ। बस मेरी लाइफ का ये बड़ा वो है। मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल, ये भी मेरी वो है कि मैं उनको भी टाइम दूँ, अपने बिजनेस को भी संभालूँ। और ये है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे घर वाले मुझसे सेटिस्फाइड हैं, और ये है कि जो रिस्पांस मुझे कस्टमर का मिला है उससे मैं इतना सेटिस्फाइड। अल्लाह ताला का लाख लाख करम है मुझे। अल्लाह ताला का लाख लाख करम है। बेशक हम देख रहे हैं कि अल्लाह आपको और भी कामयाबी अता करे। इसके साथ जो सवाल आता है कि भाई आपने काम तो शुरू, आगे के आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कहीं आप कहाँ देख रही हैं अपने आप को, कहीं इस बिज़नेस को कहाँ लेके जाना है, मुख्तलिफ शहरों में खोलना है? क्या आपके फ्यूचर प्लान बनाए अभी तक, या सिर्फ अभी से मुल्तान में ही रहेंगे? जी इंशाल्लाह पहले तो मैं ग्रो जब करेंगे तो हम इंशाल्लाह मुल्तान में फैलेंगे, उसके बाद फिर अदर सिटीज़ को वो करेंगे, टारगेट करेंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपने घर में
इसको घर से ही स्टार्ट लिया था ना हमने, तो जब फैक्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बना लूँगी तो फिर देखूंगी कि मैं कहाँ तक जहाँ तक जा सकूँगी वहाँ तक जाऊँगी इंशाल्लाह। जहाँ तक जाऊंगी वहां तक जाऊंगी। एक आखिरी सवाल पे एंड करते हैं हम इसको कि जैसा आपने कहा कि मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया और मुझे नहीं आया, तो उस वक्त के हालात के तासुरात क्या थे, या फिर अब आप बिजनेस की तरफ आई, इसके तासुरात क्या हैं? जो नौजवान नस्ल है उसको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि मायूस हो जाते हैं, उमूमन जॉब नहीं लग रही होती, तो कोई जॉब ही देखें या बिजनेस को टारगेट करें, कहीं आगे निकलें, मायूसी से निकलें? बिल्कुल बिल्कुल, नौजवान नस्ल को मेरा एक मैसेज है कि आप जो है ना जॉब की तरफ देखें ही ना, अपना मुस्तकबिल खुद बनाएं, लिटिल बिट अमाउंट से आप अपना फ्यूचर स्टार्ट करें, अल्लाह ताला आपका साथ देंगे। सिर्फ हार्ड वर्क करें, आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे अल्लाह ताला उतना साथ देंगे और आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। ये एक फैक्ट है कि जितना आप मेहनत करेंगे अल्लाह पाक का करम होगा, अल्लाह पाक आपका साथ देंगे और रास्ता खुलता जाएगा आपके लिए। रास्ता खुलता जाएगा। खातून वज़ीर आला हैं मरियम नवाज, तो आप उनको कोई पैगाम देती हैं कि ख़वातीन के लिए कोई और ऐसी कोई सहूलतें बनाएं ताकि उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी हो और वो बढ़ चढ़ कर कारोबार में हिस्सा लें, घर से निकलें और मुल्क की मईशत को भी आगे लेके चलें? मैं कुछ भी नहीं कह सकती उनके बारे में, क्योंकि वो गवर्नमेंट कुछ करने के काबिल ही नहीं है। यस, बस की भी हो, किसी की भी हो, वो ये है कि कुछ करने के, जब हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकती तो हम उनके लिए क्या करें। ये है कि हम खुद हम जो है ना, बस ये है जो काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेटिस्फाइड, और गवर्नमेंट अपना काम सही तरीके से करे, सब बहुत शुक्रिया। के लिए बेहतर है ये। ओके जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने कहा कि मैं गवर्नमेंट जॉब भी मैंने अप्लाई की, लेकिन नहीं, मैंने फिर अपना कारोबार किया, हमने फैसला किया। अगर हम देखें कि हमारे माशरे में कितने एक ऐसे नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं लेकिन सिर्फ जॉब ना मिलने की वजह से मायूस होते हैं और अपने इर्द गिर्द अपनी अपॉर्चुनिटी को ज़ाया कर देते हैं। इसी के साथ हमें दें इजाज़त इस पैगाम के साथ कि अपना मुस्तकबिल हर इंसान ने खुद बनाना है। ख़वातीन भी अब घर से निकल रही हैं और इनकी बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हौसला अफजाई की जाए उतनी कम है। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।